तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। भाई आज तारीख 15 जनवरी 2025 और मैं हूं अभी एयरपोर्ट पे। एक बुकिंग लेके आया था, रिजर्वेशन की बुकिंग थी मेरी, जो कि थी वसुंधरा इनक्लेव से टर्मिनल 3 की। कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है, जिसमें मेरे को उबर ने दिए हैं भाई 31 किलोमीटर के 572 रुपए। अब मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 3 उबर की पार्किंग में, प्रीमियर की लाइन में। टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं। तो आज कितना काम होगा बताऊंगा आपको, कितनी सीएनजी लगेगी, कहाँ कहाँ जाना होगा, कहाँ कहाँ नहीं जाना होगा, सब बताऊंगा। और खर्चे अभी कोई चल नहीं रहे, 2 खर्चे मेरे आए थे बस, फिटनेस का और इंश्योरेंस का, वो मैं वीडियो में बता चुका हूँ आपको। उसके अलावा अभी कोई खर्चा नहीं आया। और क्या सबसे मेन चीज़ क्या बोलनी थी, हाँ ये बोलना था भाई, देखो अभी है 7:30 बज रहे हैं, तो अभी 8:30-9 बजे से पहले नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 8 बजे के बाद ही फ्लाइट ज़्यादातर आनी चालू होती है। तो देखते हैं, जाके भी मिलेगी, करूँगा अपडेट आपको। तब तक आप एक काम करो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और बताओ कमेंट में भाई कि मुझे खांसी क्यों हो रही है। तो करता हूँ भाई अपडेट आपको आगे। तो हाँ जी भाई लोगों, तो भाई मैं था एयरपोर्ट पे सुबह। भाई एयरपोर्ट से मेरे पास जो राइड आई वो आई करोल बाग की, जिसमें मेरे को उबर ने दिए 18 किलोमीटर के 320 रुपये। अब करोल बाग से निकल के, मतलब धीरे धीरे मैं गाड़ी चला रहा था आगे आगे आगे, तो पटेल नगर से मेरे पास, और रंजीत नगर पटेल नगर से मेरे पास बुकिंग आई रैपिडो में, जो कि थी नोएडा की, जिसमें मेरे को मिले 609 रुपये। रैपिडो ने दिए 23 किलोमीटर के 609 रुपये। अब वहाँ ड्रॉप कर दिया भाई। उसके बाद क्या हुआ, सेक्टर 3 में ड्रॉप किया था नोएडा में, तो इंडस्ट्रियल एरिया था वो। तो मैं फिर वहाँ से निकला भाई, मैं थोड़ा बड़ा आगे की तरफ, तो बॉर्डर के पास पहुँच गया था मैं एकदम। हरिदर्शन चौकी, सेक्टर 11 हरिदर्शन चौकी, बॉर्डर के पास पहुँच गया था। तो फिर वहाँ से मेरे में बॉर्डर से बजी एयरपोर्ट की ट्रिप। अब इस एयरपोर्ट ट्रिप में क्या हुआ भाई, कस्टमर को बैठाया, दिल्ली से दिए, ठीक है, कस्टमर को बैठाया दिल्ली से दी, उस रास्ता दिखाया भाई नोएडा वाला, तो मैं नोएडा वाले से लिया है। अब कस्टमर रास्ते में मेरे से बोलने लग गए, भैया बोल रहे कि भैया अगर मैं बीच में उतर जाऊं तो, उन बोल रहे यार मेरे बॉस आ रहे हैं, वो बॉस बोल रहे मेरे साथ चल, अगर मैं साउथ तक से उतर जाऊं तो। अब मैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैं हंसने लग गया। मैं भैया एयरपोर्ट जाना था, इसलिए एयरपोर्ट की बुकिंग उठाई थी। तो बोल रहा भाई यार बॉस आ रहा है यार, क्या करूँ। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा। तो फिर उन्होंने साउथ एक्स में उतर रहे थे, बोल रहे भैया यहीं उतार दो साइड में साउथ एक्स पे। तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो भैया, आप ट्रिप एंड मत करो, आप ट्रिप एंड एयरपोर्ट जाके ही करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरे तो ऑनलाइन पेमेंट थी, बोल रहा मैं तो कंपनी से वापस ले लूँगा, इन्वेस्टमेंट करवा लूँगा। तो भाई मैंने उनको बहुत बहुत थैंक यू बोला। मैंने बोला भैया बहुत बहुत थैंक यू, आप जैसा अगर कस्टमर हो ना तो दिक्कत नहीं है। मैंने ड्यूटी इसलिए उठाई थी क्योंकि मेरे को एयरपोर्ट जाना था, वरना मैं नहीं उठाता इधर उधर की। बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ, आप एयरपोर्ट पे एंड करना ट्रिप। तो वहाँ से फिर भाई मैं साउथ से खाली आया, ट्रिप चालू करके ही आया, एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट पे भाई ट्रिप एंड करी। उसमें मेरे को उबर ने लिए ये 31 किलोमीटर के 577 प्लस 100 रुपये दिल्ली एमसीडी, क्योंकि नोएडा वाले रास्ते से आया था ना, तो 31 किलोमीटर के 677 रुपये मिले। फिर मैं पार्किंग में चले गया नीचे भाई, फिर लाइन में लग गया। फिर लाइन में लग के जो आई मेरे पे, वो आई जीके की, ग्रेटर कैलाश की। अब ग्रेटर कैलाश के मेरे को मिले भाई 20 किलोमीटर के 350 रुपये, ठीक है। और कस्टमर को ड्रॉप भी नहीं किया था, उससे पहले ही मूलचंद से मेरे पे आ गई दोबारा एयरपोर्ट की। कस्टमर को ड्रॉप किया, फिर फटाफट मूलचंद पहुंचा, दूसरे कस्टमर को बैठाया। अब उनको टर्मिनल 3 पे ड्रॉप कर दिया, एयरपोर्ट की आ गई थी, जिसमें मेरे को दिए भाई 21 किलोमीटर के 385 रुपये उबर ने। अब मैं दोबारा से पार्किंग में जा रहा हूँ। बाकी आगे जो होगा वो बताऊंगा आपको, तब तक आप सब्सक्राइब करो। तो बताता हूँ भाई आगे अब कहाँ की मिलेगी और कितना काम होगा। अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी तो ठीक काम खिंच गया है, बाकी देखते हैं आगे, बताता हूँ। तो हाँ जी, तो भाई लोगों मैं था एयरपोर्ट पे, तो भाई मजा आ गया। बारिश हो रही है, मजा इसलिए आ गया, बताता हूँ मजा कैसे आ गया। मैं था एयरपोर्ट पे भाई, तो एयरपोर्ट से जो राइड मिली, वो बारिश तो तेज हो गई, गाड़ी गंदी हो जाएगी यार, परसों ही धुलवाई थी, थोड़ी सी बारिश होगी नहीं कि गाड़ी गंदी हो जाएगी। तो भाई एयरपोर्ट पे था, एयरपोर्ट से मेरे को मिली राइड पहाड़गंज
जिसमें मेरे को उबर ने दिए भाई 19 किलोमीटर के 314 रुपये प्लस 234 रुपये इंसेंटिव भी मिल गया मेरे को, क्योंकि 3 ड्यूटी पूरी हो गई थी प्रीमियर की। ठीक है, फिर भाई पहाड़गंज से मैं थोड़ा इधर आ गया गोल मार्केट की तरफ, फिर मेरे पे आई संसद मार्ग से आई गुड़गांव की, ये बिजनेस प्रीमियर में ही आई थी अभी, तो जिसमें मेरे को उबर ने दिए 30 किलोमीटर के 961 रुपये। 1 घंटा 44 मिनट का टाइम लगा इसमें। 30 किलोमीटर के 961 रुपये। गुड़गांव की दी थी, साउथ सिटी की, वो सुशांत लोक की, सुशांत लोक फेज 1 की। ठीक है, अब फिर मैंने क्या सोचा था, मैंने ये सोचा था गुड़गांव की मिल गई है, गुड़गांव ड्रॉप कर दिया। अब क्या है, अब यहाँ से एक एयरपोर्ट की ड्यूटी मिल जाए, एक एयरपोर्ट की ड्यूटी मिल जाए और फिर एक एयरपोर्ट से अपनी इधर की मिल जाएगी, तो बढ़िया घर चले जाऊंगा। और 380 रुपये का इंसेंटिव मिलता मुझे, एक ड्यूटी और मार देता ना एयरपोर्ट की, 380 रुपये का इंसेंटिव मिलता। तो मेरा विचार यही था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, कुछ ज़्यादा ही अच्छा मंजूर था या पता नहीं, देखो। तो फिर वहाँ से फिर मेरे पे बजी भाई यहाँ की मधोपुरा गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की, गुड़गांव से ये आई थी। इसमें मेरे को भाई 1 मिनट, हाँ, इसमें मेरे को उबर ने दिए भाई 52 किलोमीटर के 991 रुपये प्लस 220, 100 रुपये दिल्ली एमसीडी, 120 यूपी स्टेट टैक्स, तो 220 ये हो गया। तो ये हो गई भाई ड्यूटी, 9 इधर गए 2 उधर गए, 1211 रुपये की ड्यूटी। तो 52 किलोमीटर के मेरे को मिले 1211 रुपये। ठीक है भाई, और अब मैं जा रहा हूँ घर और टाइम बज रहा है 10। तो ये काम है भाई 16 घंटे का। 16 घंटे में इतना काम किया है मैंने। और मेरे 16 घंटे, जो लोग मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं उनको पता ही है भाई कि 16 घंटे, मेरे 16 घंटे काम करने का मतलब है कि 12 घंटे ही काम किया है। क्योंकि यार एयरपोर्ट पे आधा 1 घंटा तो वहीं खाली खड़ा रहना पड़ता है लाइन में। नहीं जुड़े तो 16 के 16 ही घंटे आएंगे भाई, 16 घंटे में काम हुआ है। लेकिन वैसे बता रहा हूँ एक चीज़, है ना, क्योंकि एयरपोर्ट पे 3 ड्यूटी लेके आया, तो कम से कम नहीं तो एयरपोर्ट पे 2 घंटे में खाली खड़ा रहूँगा, 2 से 2.5 घंटे हंस के। बाहर भी थोड़ा बहुत खड़ा रहूँगा। तो कोई नहीं, 16 घंटे का काम था ये। तो टोटल काम भाई हुआ है, देखो रैपिडो में हुआ है 609 रुपये का। ठीक है, ऊबर में मैं बता देता हूँ, फेयर तो आप सबने देख लिया, ये रहा फेयर, कैलकुलेट करना और बताना जरा। और इसमें 204 अलग से इनकम बता देता हूँ, 234 रुपये का इंसेंटिव प्लस 320 रुपये का टोल प्लस 4808 रुपये का ऊबर में काम हुआ है। तो 48 से 54 और 3 5700 रुपये का काम हुआ है भाई आज 16 घंटे में। सोमवार की वीडियो में कहा था ना मैंने कि भाई 16 घंटे में सोमवार को 4000 के कुछ का काम हुआ था। तो मैंने यार 16 घंटे में इतना नहीं होता, ज़्यादा होना चाहिए। अब किस्मत अच्छी है कि ड्यूटी भी अच्छी मिल गई, तो ये काम हुआ है। और भाई गाड़ी चली है टोटल इसमें चली है 90 और 190 280 किलोमीटर गाड़ी चली है टोटल, जिसमें से 30 किलोमीटर खाली चली है, बस 250 किलोमीटर ट्रिप में ही चली होगी। तो बारिश कुछ भाई ज़्यादा ही हो रही है। तो 280 किलोमीटर गाड़ी चली है और सीएनजी इसमें लगी है भाई 650 रुपये की। क्योंकि 500 की 650 की कैसे लगी ये बता देता हूँ भाई जो मेरी गाड़ी है डिज़ायर, ये 500 की सीएनजी में 220 से 250 के बीच में चलती है। मैं 220 लेके चल रहा हूँ 500 की सीएनजी में 200 लेके चल रहा हूँ। बाकी 150 रुपये की सीएनजी में 80 किलोमीटर, तो 650 के सीएनजी लगी है और ये काम हुआ है भाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ। ये एक भाई ने बोलता सीएनजी बताना किलोमीटर भी बताना, तो अब से सीएनजी बताऊंगा किलोमीटर भी बताऊंगा। और कुछ बताना हो वीडियो में तो वो को भी कमेंट करो भाई, और कमेंट करो वीडियो कैसे लगी और काम कैसा लगा। देखो फालतू की बकचोदी मेरे को करनी आती नहीं है भाई। देखो इधर उधर की बात, देखो फोन भी आ गया दोस्त का, फालतू की बकचोदी करनी मेरे को आती नहीं है। तो करता हूँ, काम करते रहो, रोड पे ध्यान से चलो और भाई अपना ध्यान रखना और कमेंट जरूर करना भाई यार प्लीज़।